लंका के रणभूमि में जब रथों से और अस्त्र शस्त्रों से टकरा रहे थे, तब रावण अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रहा था। उसकी शक्ति, उसका प्रताप, उसका ज्ञान सब उसके साथ थे, फिर भी विजय उससे दूर थी। यह वही रावण था जिसने वेदों का गहन अध्ययन किया था, जो शिव भक्त था, जिसने वर्षों तक तप किया और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। फिर भी उसी रावण की हार निश्चित थी, क्योंकि उसकी लड़ाई केवल धनुष से नहीं, स्वयं के अहंकार से भी थी। जब अंतिम क्षण निकट आए, रावण घायल होकर रणभूमि में पड़ा था। उसके तेज में अब भी वही दिव्यता थी, परंतु मुख पर एक प्रश्न था। उसने अपने छोटे भाई विभीषण को बुलाया। विभीषण पास आया और करबद्ध होकर खड़ा हुआ। रावण ने कहा, विभीषण, तुमने राम का साथ दिया, अपने ही भाई के विरुद्ध युद्ध लड़ा। अब जब मृत्यु मेरे समीप है, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। विभीषण मौन था, उसके नेत्रों में करुणा थी। रावण ने धीमे स्वर में कहा, विभीषण, मुझ में और राम में अंतर क्या है? मेरा कुल महान, मेरा ज्ञान गहन, मेरा प्रताप अपार, फिर भी मैं पराजित क्यों हुआ? क्षण भर मौन रहा, फिर विभीषण ने नम्रता से कहा, बड़े भैया, आपके पास ज्ञान था, परंतु आपको अपने ज्ञान का अहंकार था। आपने सोचा कि संसार में आपसे बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन प्रभु श्री राम को अपने ज्ञान का नहीं, अपने अहंकार का ज्ञान था। वे जानते थे कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब ईश्वर की इच्छा है। यही अंतर था आप में और उनमें। सुनकर रावण मौन हो गया। उसका मुख तेजोमय था, पर हृदय में तूफान उठ गया। जिस रावण ने ब्रह्म ज्ञान पाया था, वह अब अपने जीवन का सबसे गूढ़ रहस्य समझ चुका था। उसने धीरे से कहा, विभीषण, तुम धन्य हो, जिसने समय रहते यह सत्य जान लिया। मुझे आज पता चला कि ज्ञान से बड़ा विनम्रता है और शक्ति से बड़ा संयम। राम इसलिए महान हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे कौन हैं, और मैं इसलिए पतित हुआ क्योंकि मैं भूल गया कि मैं कौन हूँ। रावण की आंखों में एक अजीब सी शांति उतर आई। उसने विभीषण का हाथ पकड़कर कहा, भाई, मैंने बहुत विजय पाई, पर आज हार में ही ज्ञान पाया है। मेरे भीतर जो अग्नि थी वह अहंकार की थी, राम के भीतर जो ज्योति है वह आत्मज्ञान की है। मैंने दूसरों की जीतना चाहा, राम ने स्वयं को जीत लिया। विभीषण की आंखें नम हो गई। रावण ने धीरे से कहा, विभीषण, मैं अपने कर्मों का परिणाम स्वीकार करता हूँ। राम से कह देना। रावण ने अंत में रामत्व को पहचान लिया। अब मेरा अहंकार समाप्त है। अब मैं उस ईश्वर की शरण में जा रहा हूँ, जिसे मैं अपने जीवन भर चुनौती देता रहा। इतना कहकर रावण ने अंतिम सांस ली। जैसे सूर्य अस्त हुआ हो, एक नया ज्ञान उदय हुआ। उसका शरीर रणभूमि पर गिर पड़ा, पर उसकी आत्मा मुक्त हो गई। इस घटना में केवल एक युद्ध की समाप्ति नहीं थी, यह अहंकार की पराजय और आत्मज्ञान की विजय थी। रावण मरा नहीं, वह रूपांतरित हुआ, असुर से साधक बन गया, राजा से ज्ञानी और ज्ञानी से ब्रह्म ज्ञानी। राम ने जब रावण के शरीर की ओर देखा तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, यह वही रावण है जिसने वेदों का अर्थ जाना, पर जीवन का सार नहीं समझा। जाओ, उसके पास जाओ और कुछ सीखो, क्योंकि वह मरकर भी ज्ञान का सागर है। राम के ये शब्द बताते हैं कि ज्ञान का मूल्य केवल बुद्धि में नहीं, विनम्रता में है। अहंकार ज्ञान को अंधा बना देता है, जबकि आत्मज्ञान ज्ञान को प्रकाशमान करता है। रावण की कथा इसलिए अद्भुत है क्योंकि वह केवल बुराई का प्रतीक नहीं, बल्कि चेतावनी भी है कि ज्ञान यदि विनम्रता से रहित हो तो विनाश लाता है, और विनम्रता यदि ज्ञान से युक्त हो तो मुक्ति का द्वार खोल देती है। विभीषण की एक पंक्ति, भैया, आपको अपने ज्ञान का अहंकार था, पर राम को अपने अहंकार का ज्ञान था, मानव सभ्यता के सबसे गहरे सत्य को उजागर करती है। अहंकार मनुष्य को देवता से राक्षस बना देता है, और आत्मज्ञान राक्षस को भी दिव्य बना सकता है। रावण की मृत्यु उस सत्य की उद्घोषणा है कि ईश्वर की निकटता बुद्धि से नहीं, विनम्रता से प्राप्त होती है। रावण चला गया, पर उसके जीवन की यह सीख अमर हो गई। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह स्वयं को नहीं पहचानता, और यही पहचान अहंकार से आत्मज्ञान की यात्रा और रामत्व को वास्तविक स्वरूप प्रदान करती है।